सब्सक्राइब करें CGPSC अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपको बता दें कि कैबिनेट ने कुछ बड़े फैसले लिए, जिसमें सोयाबीन, अरहर, कोदो कुटकी, रागी, रामतिल इन सबको भी योजना में शामिल किया जाएगा। वर्मी खाद के अलावा अन्य वैकल्पिक खाद बनाने का निर्णय लिया गया। गोधन न्याय योजना को लेकर कैबिनेट में बातचीत हुई है। तो आज भूपेश कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री रविंद्र चौबे ने अब से कुछ ही देर पहले दी है। कृषि और वानिकी में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। योजना के तहत प्रति एकड़ 10,000 की राशि दी जाएगी और वृक्ष लगाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर भी कैबिनेट ने बातचीत की है। धान के अलावा अन्य फसलों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। सोयाबीन, अरहर, कोदो कुटकी, रागी, रामतिल ये सब इसमें शामिल होंगे। और हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। राजेश, अभी ये ब्रीफ किया मंत्री ने, क्या बताया, किस तरह के निर्णय हुए? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे उसकी जानकारी दी है। जैसे कि राजीव गांधी न्याय योजना है, उसमें बहुत सारी फसलों को और शामिल किया गया है, जिसमें कोदो कुटकी भी है, तमाम चीजें हैं। तो किस तरह के निर्णय लिए गए, कौन से महत्वपूर्ण निर्णय है, इसकी जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी हमारे साथ मौजूद है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कुछ फसलों को और शामिल किया गया है। इसके अलावा जो पंजीयन की जो व्यवस्था की गई, जिसमें और भी उनको फायदे मिल सकते हैं किसानों को, क्या है? छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। न केवल बीते हुए खरीफ सत्र के लिए, आगामी वर्षों तक ये जारी रहेगा, ये पहला निर्णय है। इसका मतलब ये है कि किसानों को जो राशि देय होगी वो आगामी वर्षों तक भी देय होगी, ये निर्णय हुआ। दूसरा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाया गया है। हम लोगों ने धान, मक्का, गन्ना पिछले बार लिया था। इस बार कोदो, कुटकी, सोयाबीन, रमतिल्ला और उस प्रकार से जो फसल है, और मैंने कुल मिलाकर आशा ये है कि खरीफ के सारी फसलों को हमने इसमें शामिल किया है, तो किसानों को लाभ होगा। और उन फसलों को जो धान के जगह अगर ये बाकी वैकल्पिक फसल अगर वो किसान बोते हैं तो उनको 9 की जगह में 10,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाएगा। तो इससे भी लाभ सीधा किसानों को होने वाला है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री जो वानिकी के तहत हम लोगों ने कहा है कि उन किसानों को जो धान के खेती के जगह में अगर वानिकी का फसल लेते हैं, कृषि वानिकी का, तो उनको 10,000 रुपया प्रति एकड़ लगातार 3 साल तक दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय है। और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, जैसे लॉकडाउन के समय बसें खड़ी थी, उनके टैक्स को भी आप लोगों ने 4 महीने का मौका दिया, 4 महीने बाद पटा सकते हैं। कुछ राजनीतिक मामले भी वापस लिए गए हैं। करीब 23 मुद्दों पर चर्चा हुई। तो और इनके अलावा कौन कौन से? अब सारे मुद्दे तो मैं लगभग आपको बता चुका हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो कोरोना पीड़ित और जो बेसहारा लोग हैं, उनके बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन दिया जाए और उनको स्टाइपेंड कैसे दिया जाए, उनके लिए और क्या व्यवस्था किया जाए, कलेक्टरों को पात्र लोगों की सूची बनाने, ये तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। वानिकी और राजीव गांधी किसान योजना के अलावा गोधन न्याय योजना में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गोबर वेस्ट ना हो तो उसको भी वैकल्पिक जैविक खाद बना करके हम लोग देंगे। उद्योग विभाग में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे उद्योग जो कोविड के चलते में जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसके प्रदाय करने की योजना थी, उसमें अगर कोई यूनिट आता है तो उसको जो इंडस्ट्री का रिलैक्सेशन है वो उनको लगातार दिया जाए। इसके अलावा जो राजनांदगांव जिले में सोलर प्लांट के लिए 100 मेगावाट का सोलर प्लांट बनने जाना है, तो उसके लिए जो आवश्यक ज़मीन थी उसको रियायती दर पे देने का, तो ये सारे निर्णय आज के महत्वपूर्ण निर्णय आज की मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। तो आपने सुना कि काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस बार लिए गए हैं और किसानों को एक तरह से एक नई सौगात यहाँ पर दी गई है। कुछ लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिए गए हैं। जी।